भगवा भेष के साथ ऐसा मंचन जरूरी था? क्या फर्क पड़ जाता है? इसके पहले भी थिएटिंग सोसाइटी सभी पार्टियों की अपनी अपनी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का एप्टा हुआ करता था, अभी भी है, इंडियन प्रोग्रेसिव थिएटर एसोसिएशन। हम अपनी बात, हम अपना रोष, चाहे वो कैपिटलिस्ट कंडीशंस हो या ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी हो, हिंदू सुप्रीमेसी, आज से थोड़ी ना करते आए हैं। बलराज साहनी तब से करते थे, ए के अंगल तब से करते थे। पूरा बॉलीवुड के अंदर इप्टा के इतने सारे रिनाउंड लोग मेंबर्स थे। उसके बाद लेखक संघ अपनी जगह होता है, कैफी आजमी उसके पार्ट थे, शबाना आजमी, जावेद अख्तर के फादर जान शाह अख्तर, कितनी लंबी लिस्ट आपको बता दी। ऐसे ही बीजेपी का अपना है, इनके पास भी अपने लेखक हैं, अपने थिएटिंग सोसाइटीज हैं, इनके एबीवीपी वाले भी। तो वो संसद परिसर नहीं सर ये चूंकि संसद परिसर के अंदर की बात है, संसद परिसर आपको थिएटर लगता है क्या, या बॉलीवुड का फिल्म या ओटीटी प्लेटफॉर्म लगता है? क्या लगता है आपको? नहीं, मुझे तो जो स्थिति हो चुकी है, जिस तरीके से एक बार बिदुरी साहब ने खड़े होकर के एक माइनॉरिटी के मेंबर पार्लियामेंट की इज्जत उतारी, जिस तरीके के इश्यूज नेहरू के कैरेक्टर के ऊपर निशिकांत दुबे जी उठाते हैं, क्या क्या मालूम है संसद के बारे में, क्या बना दिया है संसद को? ये तो एक इनोसेंट सा एक स्किट थी। उसके अलावा जो सो कॉल्ड सीरियस डिस्कशन है, उसका स्तर देखा है आपने? व्हाट द रूलिंग पार्टी हैज डन एंड हाउ दे अक्यूज अस। किस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, एंटी नेशनल, चाइनीज एजेंट, क्या क्या नहीं, क्या संसद डॉक्टर अजालोक जो ये कह रहे हैं कि इसमें गलत क्या है, ये अपनी बात रख रहे हैं, इनका तरीका ऐसा है, ये मंचन इनका है, इनकी आजादी है। बेहूदगी को आजादी का शब्द देना बड़ा आसान काम, ये विशुद्ध बेहूदगी और ये नफरत है, और ये मैसेज देने की कोशिश है उन सनातन विरोधियों को कि देखो, सनातन का और भगवा का अपमान हम संसद के परिसर में कर सकते हैं, इस देश में हमें कोई रोक नहीं सकता है। जैसे अब इन्होंने लगातार एग्जाम्पल दिए, बलराज साहनी से लेके शबाना आजमी के पिता से लेके हर जगह के एग्जाम्पल दिए, नेहरू जी को भी जोड़ देते ना, जिनको मंदिर जाने में नफरत सी होती थी, उनका दम घुटता था। ये तो चला आ रहा है इस देश में। संसद की परिसर नहीं हुआ, लगता है इनका दलान हो गया कि जब मन करेगा, जो मन करेगा, जो सा स्किट प्ले कर देंगे। मतलब आपकी हिम्मत कैसे हुई भाई? इस देश के साधु संतों का, एक मिनट, ये सोची समझी रणनीति थी। पप्पू यादव साधु का भेष बना के, गेटअप करके, भगवाई नहीं, चेहरे पे पूरा राख वाख मल के साधु बन के आए थे। ये इस देश के साधु संतों, ये देश के साधु संतों को चोर समझते हैं। किस स्किट में दिखाएगा? अगर हिम्मत यही है, यही हिम्मत है तो संभल के मस्जिद में करोड़ों की चोरी हुई है। आप करोड़ों की चुप रहिए, क्लैरिफिकेशन दीजिए, बीच में मत बोलिए, चोरी करवा के लोग बैठे हुए हैं। प्लीज एक करके मिर्ची लग रही है, मिर्ची क्यों लग रही है? बीच में मत बोलिए। यही अगर हिम्मत है, सही भारतीय हैं, अगर औकात है, संभल की मस्जिद से करोड़ों की चोरी हुई, जरा मौलवी के कपड़ा पहन के ये स्किट करिए। तो केरल के चर्च में से 300 करोड़ की चोरी हुई, औकात है तो जरा पादरी के कपड़े पहन के जरा चोरी कीजिए, तो उसके बाद जो बोलिए कि मेरे खून में है ये चोरी करना। जैसे उस साधु संत को पप्पू यादव ने कहा कि मेरे खून में है चोरी करना। इस देश के संतों के खून में चोरी करना है? इस देश के साधु संतों ने यही काम किया है। जो अयोध्या मंदिर के चढ़ावा में जितने लोग जेल में बंद है, वो सब क्या साधु थे? कोई भी उसमें साधु था? किसी ने गेरुआ वस्त्र धारण किया था? ये आपकी नफरत बोल रही है। जो हिंदू और सनातन के प्रति नफरत है, गेरुआ के प्रति नफरत है, भगवा के प्रति नफरत है। इसी भगवा को भगवा आतंकवाद कहा था ना? नहीं, अब आप डाइवर्ट कर रहे हैं, इसी भगवा को भगवा आतंकवाद कहा था। नहीं, भगवा का मजाक उड़ाते हैं संसद में बैठ कर। ये राहुल गांधी जो ना हिंदू है, भारतीयता भी प्रश्न चिन्ह में है, वो जाके भिक्षा देते हैं। और वो समाजवादी पार्टी की एमपी जाके भिक्षा देती है, पप्पू यादव चोरी करे, कहता है मेरे खून में चोरी करना। इस देश के साधु संतों के खून में चोरी करना? नहीं, अब आप जवाब। और सबसे बड़ी बात कि संसद की भूमि को, संसद के परिसर के में इसका उपयोग किया गया, इससे बड़ी शर्मनाक घटना नहीं हो सकती। स्पीकर ने ऐसा क्या लिया है? क्या हो गया? जल्दी से हमारे आका का देश में क्या हो गया? जो मनाएगा वो करेंगे।